एक कन्फेशन, यही कहते हैं वो इसे। बिली लायंस को 3 दिनों तक जेल में रखा गया बिना वजह। इनीज वॉशिंगटन के खिलाफ सीआरएल बस कंपनी के मुकदमे में मैंने सारे दस्तावेज और साक्ष्य का निरीक्षण किया है और मेरा फैसला हो गया है। कोर्ट को यह पता चला है कि उस शिकायत की सर्विस गलत पते पर हुई थी, जो अटॉर्नी फ्रीडमैन ने भी कहा था। इसीलिए प्रतिवादी का मुकदमा खारिज करने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। थैंक यू जज साहब। बढ़िया फ्रीडमैन। और उससे कन्फेशन लेने के लिए स्पेशल एजेंट चीट वुड, जिन्हें खुद गवर्नर ने भेजा था, उन्होंने यह डंडा लिया जिसे वे नीगर सुधारक कहते हैं, और बिली लायंस को कुर्सी से बांध दिया। बिली लायंस को सिर पर पीटते गए। तब भी बिली लायंस कहता रहा कि उसने उन लोगों को नहीं मारा। हमने सोचा हम हार जाएंगे। तुम तो बारीकियां खोजने में बहुत माहिर हो। थैंक यू मिस्टर स्प्रेग। अगर तुम्हारे पास थोड़ा और समय हो तो मैं और फाइल्स भेज दूंगा। मैं वक्त निकाल लूंगा। उन्होंने उसे जबरदस्ती कार में बिठाया और उसे घटनास्थल पर खींच कर ले गए। शव जले हुए थे और सड़ रहे थे। उन्होंने उन शवों से कुछ हड्डियां उठाई, एक पेन पर रखी और उन्हें बिली लायंस के हाथों पर रख दिया। उन्होंने यह खुद कबूल किया। थकान और दर्द से अचेत हुए बिली लायंस ने एक ऐसा गुनाह कबूल किया जो उसने किया ही नहीं, और केवल इसी कन्फेशन के कारण यह लोग बिली लायंस को फांसी से लटकाकर मौत देना चाहते हैं। अगली बार तुम उन्हें मौत दे दोगे। अगली बार हो ना हो, हमें इसकी जरूरत थी। तुम घर कब आ रहे हो? मैं नॉक्सविल की अगली ट्रेन से आऊंगा। मैं बुधवार की दोपहर तक पहुंच जाऊंगा। ध्यान रखना। आई लव यू। लव यू टू। बाय बेबी। जल्द मिलेंगे। सुनो लड़के, ओ लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो सका तो फिर कभी मिलेंगे। सुअर का पिल्ला, चलो उसे डराते हैं। गोली मारो। गुड मॉर्निंग मिस्टर मार्शल। गुड मॉर्निंग। स्वागत है। थैंक यू। थर्गर्ड, तुम ब्रिजपोर्ट जा रहे हो? क्या अभी? नहीं, मैंने बस्टर से वादा किया था। कितने ज्यादा थर्गर्ड है यहाँ पे? 5 या 10? सिर्फ एक ही है, और वो एक कल सुबह की ट्रेन से निकलने वाला है। क्यों? ग्रेनिच का बुरा सपना मिटाने, इसलिए। दरअसल थर्गर्ड, ग्रेनिच की महिला पर निग्रो चालक का हमला, इस वजह से थर्गर्ड। और कनेक्टिकट में डर का माहौल भी है। रिएक्शन क्या है इसका? डर। देश के हर कोने से फोन आ रहे हैं। निग्रो लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं। अंग्रेज हम लोगों को उनके घर में रखने से डर रहे हैं। अगर हम लोग उनके घर के काम नहीं करेंगे तो वे लोग भूखे मर जाएंगे। बहुत बुरा वक्त है और हम आधे से भी ज्यादा स्टाफ खो देंगे। इसमें तो बहुत कुछ है ना? एलेनोर स्ट्रूबिंग, सुनहरे बालों वाली ग्रीनिच की जानी मानी हस्ती, अपने ही कमरे में एक भयानक हमले का शिकार। हाँ, और जिस लड़के पर आरोप है वह रहता है नेटिव सन में। देखो इसे। वाह, जोसेफ स्पेल, अनपढ़ निग्रो नौकर जो पहले भी गुनाह कर चुका है।
एक ऐसी कहानी जिसे न्यूयॉर्क सिटी की प्रेस आखिर तक चूसती रहेगी। हाँ, वो ऐसी खबरों के भूखे हैं। और हम भी। अगर हम जीतते हैं तो हमें पैसा देने वाले वापस आ जाएंगे। इस वक्त तुम पर केवल 13 मिलियन नीग्रोज निर्भर हैं। अरविंद ने कहा तुम यहाँ मिलोगे। क्या? तुम्हारा भाई, उसने कहा तुम यहाँ मिलोगे। तुम्हें तैरना आता है? स्विम सूट बढ़िया है। तुम हो कौन? टेड लैंकेस्टर। ब्रिजपोर्ट आया याद है? ट्रिबॉन? हाँ। और तुम बिल्कुल नहीं बदले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो टेड? मैं ब्रिजपोर्ट NACP के लिए काम करता हूँ। मैं ही ब्रिजपोर्ट NACP का अधिकारी हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम स्पेल केस के बारे में जानते हो? ग्रेनिच की एक महिला पर जिस आदमी ने हमला किया था, वही ना? हाँ, इस मामले के लिए नेशनल की तरफ से शहर में एक वकील आ रहा है और किसी स्थानीय बंदे को उसे दाखिल करना होगा। मुझे माफ करना, मैं वो नहीं करूँगा। कुछ और करने की जरूरत नहीं है। कोई रुचि नहीं है। सोचो इसमें कितना नाम होगा। मैं बिल्कुल वही सोच रहा हूँ। तुम्हारे भाई को लगता है? मेरा भाई बिल्कुल बेवकूफ़ है। सुनो टेड, इस सब के लिए मेरे बारे में सोचने का शुक्रिया। मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ, पर मैं आपराधिक मुकदमे नहीं लेता। किसी ऐसे को ढूंढो जिसे इस तरह से ध्यान खींचना पसंद है। अरविंद ने कोर्ट में कागज दाखिल कर दिए हैं। उसने क्या किया? अखबार देना। थॉगुड मार्शल, नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल। सैम फ्रीडमैन, फ्रीडमैन एंड फ्रीडमैन। तुमसे मिलकर खुशी हुई सैम। इसे उठाने में मेरी मदद करोगे? जरूर। तुम क्या लाए हो इसमें? सीमेंट? बंदूकें, किताबें मिस्टर फ्रीडमैन, मेरी कानून की किताबें। जहाँ जाता हूँ इन्हें साथ ले जाता हूँ। मैंने टेड लैंकेस्टर से कहा मैं तुम्हें दाखिल करवा दूंगा, पर मैं ऐसे मामले में नहीं पड़ सकता। पर क्यों नहीं? मैं जीवन बीमा के मामले उठाता हूँ, जैसे अपघात के मामले। मुझे अपना नाम बचाए रखना है। ओह, फिर तो बहुत मुश्किल होगा। क्या? अपने नाम को बचाए रखना। क्या तुम हमारे क्लाइंट से मिले? तुम्हारा क्लाइंट और नहीं तो मैं। चलो यार, अभी चलते हैं। एक और आ रहा है। एक और आ रहा है। ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड लॉ स्कूल। घर से चलकर जाता था। वे काले विद्यार्थी नहीं लेते, इसीलिए मुझे हॉवर्ड जाना पड़ा। वहां पहुंचने के लिए बस में 1.5 घंटा लगता था और वह बेकार विद्यार्थियों के लिए जाना जाता था। बहुत बुरा हुआ। नहीं, वह मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी बात थी। उन्होंने नए डीन को चुना था, चार्ल्स हैमिल्टन ह्यूस्टन। उन्होंने उस जगह को बदल दिया, मुझे बहुत कुछ सिखाया, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड पर मुकदमा कैसे करना है। उन पर मुकदमा? बिल्कुल, मुकदमा कर दिया जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई। फिर? सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भेदभाव बंद करने का ऑर्डर दिया। तुमने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा? क्या? नहीं, मैरीलैंड के सुप्रीम कोर्ट में। पिछले साल तक मैंने यूएस के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा नहीं लड़ा था। आपका क्लाइंट आपसे मिलने के लिए तैयार है। स्पेल, तुमसे मिलने के लिए वकील आया है। मिस्टर स्पेल, मैं हूं थॉगुड मार्शल, NAACP से। हमारे बारे में सुना है? आप वकील हैं? हाँ हूँ। ये हैं सैम फ्रीडमैन, ये भी वकील हैं। आप जा सकते हैं, मेरे पास वकील के लिए पैसे नहीं हैं। किसी ने तुमसे पैसे मांगे? क्या तुमने उसका रेप किया जोसेफ? नहीं। तो वो इल्ज़ाम क्यों लगा रही है तुम पर? मैं नहीं जानता वो ऐसा क्यों कह रही है। उसने कहा तुमने रेप किया और मारना चाहा। वो झूठ बोल रही है। मैं वाइट प्लेन्स में था।
एक क्लब में। कम ऑन जोसेफ, क्या सारी रात? नहीं, सारी रात नहीं, मैं घर पर था पर सो नहीं पा रहा था, इसलिए मैं ताश खेलने गया, वापस आया, शायद 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे। क्या किसी ने तुम्हें क्लब में देखा? हाँ, पर मैं उनके नाम नहीं जानता। तुम्हारी बात साबित करने के लिए गवाह की जरूरत होगी जोसेफ, वरना उसका बयान तुम पर भारी पड़ेगा। और वे लोग किस पर विश्वास करेंगे? एक पुलिस वाला था। पुलिस वाला? जब मैं क्लब जा रहा था मुझे पोर्ट चेस्टर में रोका, मेरा लाइसेंस देखा और मुझे जाने दिया। कितने बजे होंगे? पता नहीं, शायद सुबह के 3 बजे होंगे। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये एनएसीपी वाले दूसरे वकीलों जैसे बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ निर्दोष लोगों की तरफ से लड़ते हैं जो उनकी जाति की वजह से पकड़े गए हैं। इट्स अ मिशन, समझे तुम? मेरा जानना जरूरी है। अब मेरी तरफ देखो, क्या तुमने उसका रेप किया है? मैंने उस औरत को छुआ भी नहीं। ठीक है जोसेफ, अब हम तुम्हारे वकील हैं। चलो स्टेशन बदल दो। प्रोसिक्यूटर के बारे में क्या जानते हो? लॉरेन विलिस, पैदा होते ही येल से पढ़ाई पूरी की। अगर तुम मे फ्लावर से नहीं तो उसके लिए तुम कुछ नहीं। मैंने सुना वो उसे तैयार कर रहे हैं सेनेट के लिए। तुम्हें जज के बारे में क्या पता है? जज फॉस्टर विलिस के पिता के पार्टनर थे। मैं तुम्हारा दाखिला सोमवार को करवा दूंगा और फिर तुम बीमा वगैरह के केसेस के क्लेम्स के लिए लड़ोगे? हाँ मुझे पता है। हाँ, तो तुम्हें लैंगस्टन ह्यूज पसंद है? क्या तुम्हें नहीं पसंद? मुझे कविताओं से कोई लगाव नहीं है। Come on. दरअसल मैं लैंगस्टन के साथ स्कूल में पढ़ता था और उसे अपना वक्त कुछ अच्छे कामों में बिताना चाहिए। एक और बर्बन मार्शल? जरूर। तुम्हें पता है डैड के पास भी कानून की डिग्री है, फोर्डम से। पर आपने कहा आप तो ड्राइवर थे। हाँ, पता नहीं क्यों कनेक्टिकट राज्य ने मुझे लॉ की प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस ही नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे ड्राइविंग करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूर दे दिया। ओह अच्छा। तुम बताओ आयरीन, तुम बड़े होकर क्या बनोगी? माँ जैसी नर्स? नहीं। तो वकील? नहीं, फाइटर पायलट। फाइटर पायलट? वाह, इससे पहले मैंने इतना सुरक्षित कभी महसूस नहीं किया वैसे। चलो अब मिस्टर मार्शल को गुड नाइट कह दो। गुड नाइट। तुम्हारे बच्चे हैं? बस्टर और मैं बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं। बस्टर मेरी पत्नी है। कभी कभी लोगों को लगता है मैं अपने कुत्ते के बारे में बात कर रहा हूँ। कुत्ता खरीदिए और उसे मिसेस मार्शल कहिए। हाँ। तो तुम्हें लगता है इस आदमी ने वो किया है? तुम किसकी तरफ हो? औरतें अपने रेप के बारे में कभी झूठ नहीं बोलती मिस्टर मार्शल। आपको पता करना होगा वो ऐसा क्यों करेगी। यह राज्य को साबित करना है। वाकई? हेलो। सो तुम मुझे फ्रीडमैन के बारे में क्या बता सकते हो? सैम और मैं हाई स्कूल में ट्रम्बोन बैंड के साथ थे। उस पर विश्वास है? सैम? हाँ हाँ हाँ, अगर उसे लात मारते हुए तुम्हारी जेब से पैसे गिर जाएं तो वो तुम्हें लौटा देगा। और ट्रम्बोन तो कभी बजा ही नहीं पाया। सुनिए, 1 मिनट बात कर सकता हूँ? सिर्फ 1 मिनट। ये कौन है? स्पेल का रिश्तेदार? मैं मिस्टर स्पेल का वकील हूँ, थॉरगुड मार्शल। स्पेल के वकील आप नहीं है मिस्टर फ्रीडमैन? इट्स फ्रीडमैन, सैम फ्रीडमैन, फ्रीडमैन एंड फ्रीडमैन से। बस स्थानीय वकील हूँ। डिफेंस टीम। हाँ, क्या आपका क्लाइंट बेकसूर है मिस्टर फ्रीडमैन? वह मेरा मैं आप सबको साफ और स्पष्ट शब्दों में कह देता हूँ कि हमारा क्लाइंट जोसेफ स्पेल बिल्कुल बेकसूर है। साथ में एक फोटो हो जाए?
सभी खड़े हो जाएं। माननीय कार्ल फोस्टर की देखरेख में सुपीरियर कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है। बैठ जाइए। जोसेफ स्पेल के खिलाफ कनेक्टिकट राज्य, क्या दोनों पक्ष तैयार हैं? स्ट्रेट तैयार है योर ऑनर। हाँ, मिस्टर विलिस, गुड मॉर्निंग। आपके पापा कैसे हैं? वो अच्छे हैं, शुक्रिया आपने पूछा। डिफेंस तैयार है योर ऑनर। तो शुरू करते हैं। मिस्टर फ्रिडमैन, आपने राज्य के बाहर से वकील के दाखिले के लिए आवेदन किया है? जी योर ऑनर, अटॉर्नी थर्गर्ड मार्शल जो मैरीलैंड बार से हैं। मेरे पास आवेदन पत्र है मिस्टर फ्रिडमैन। आहा। इस वकील को लाने की क्या जरूरत है मिस्टर फ्रिडमैन? क्या इनका डिफेंडेंट से कोई पुराना रिश्ता है? नहीं योर ऑनर, पर वो इसे कब से जानते हैं? काफी समय नहीं हुआ है, पर एग्जैक्टली कब से? वेल, हम उससे पहली बार कुछ दिन पहले मिले, पर कुछ दिनों पहले? तो फिर उन्हें इस केस में लाने की क्या वजह हो सकती है? आप खुद एक सक्षम वकील हैं, है ना मिस्टर फ्रिडमैन? आपने इससे पहले भी कई केस लड़े हैं। केवल सिविल केसेस योर ऑनर, और मिस्टर मार्शल NAACP के सदस्य हैं और वो चाहते हैं कि प्रतिवादी को निष्पक्ष फैसले का मौका मिले। हम सब भी वही चाहते हैं मिस्टर फ्रिडमैन, सब वही चाहते हैं, पर वो हमारे बार के सदस्य नहीं हैं। जी, वो नहीं है, पर योर ऑनर मिस्टर मार्शल एक काबिल वकील हैं। उन्होंने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा। उसका इस केस से क्या लेना देना? जज साहब, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने काफी कुछ सुन लिया है। कोर्ट इस मामले में दूसरे राज्य के वकील को बुलाना कानूनन जरूरी नहीं समझता। पर योर ऑनर, बहरहाल कोर्ट दोनों पक्षों को निष्पक्ष मौका देना चाहता है और ये मामला भी निष्पक्ष सुनना चाहता है। इसलिए कोर्ट मिस्टर मार्शल को इजाजत देता है कि वो बचाव पक्ष के साथ वहां बैठ सकते हैं। माफ कीजिए। केवल लिखित तौर पर मिस्टर विलिस। मिस्टर मार्शल वकील की जगह बैठ सकते हैं, पर वो बात नहीं कर सकते। जज साहब, मुझे मेरे क्लाइंट के लिए बोलना पड़ेगा। या गवाह से सवाल नहीं कर पाएंगे। यदि वो इस फैसले के खिलाफ जाते हैं तो उसे अदालत का अपमान माना जाएगा। और आप भी मिस्टर फ्रिडमैन, आप ही ये केस लड़ेंगे। मैं? हाँ, आप। सुनवाई आज से 1 महीने के बाद शुरू होगी, सुबह 10 बजे। कार्यवाही स्थगित। सभी खड़े हो जाएं। ये क्या? अब क्या होगा? ये अभी यहाँ पे क्या हो गया है मेरे साथ? ये अभी यहाँ पे क्या हुआ है? चुप रहो और ध्यान से सोचो। मैं ये नहीं कर सकता। चुप रहो। एक्सक्यूज मी। क्या कहा? साला सुअर का पिल्ला। मैंने ऐसे खतरनाक जज के सामने केस लड़े हैं जो कू क्लक्स क्लैन के महाकाय ड्रैगन से भी डरावने थे। मुझे पिछले दरवाजे से अंदर आना पड़ता था, पर ये उन सबसे बहुत बुरा है। मैं ऐसे मामले में नहीं शामिल हो सकता। क्या तुम सुन रहे हो? इससे मेरी प्रैक्टिस तबाह हो जाएगी। ये मेरी परेशानी नहीं है। तो और किसकी है? तुमने भी तो जज का फैसला सुना है। जब तक हमें कोई बेहतर नहीं मिल जाता, हम दोनों ही हैं। अब ये हमारी प्रॉब्लम है। लेनोर श्रूबिंग के मुताबिक स्पेल घर पर उसका रेप करता है, हाथ मुंह बांध देता है और यहां लाता है। वो इस पुल पर आकर रुक जाता है जो तकरीबन 60 फीट ऊंचा है। उसे गाड़ी से निकालता है, फिर उसे उठाकर रेलिंग के ऊपर से ले जाकर तालाब में फेंक देता है। यहां पर फिर उस पर पत्थर फेंकता है और गाड़ी लेकर चला जाता है। किसी तरह वो किनारे पर आती है, पूरी तरह भीगी हुई, और सड़क के किनारे पर ऊपर आ जाती है।
ये जगह तो काफी डरावनी है। उस जगह को देखते हैं जहां से वो ऊपर आई। मैं? ये मेरे बेहतरीन जूते हैं। प्लीज कोशिश करो कि किसी का काम आ सको। रुको रुको रुको। उस ट्रक चालक को वो यही मिली थी। तुम ये क्यों इकट्ठा कर रहे हो? एक पुरानी निग्रो मान्यता है, धरती का छोटा सा हिस्सा अपने साथ रखना चाहिए। सच में? मिस्टर फ्रीडमैन, आपकी फोटो मिस्टर मार्शल के साथ फ्रंट पेज पर आई है। ओह, इतनी भी बुरी नहीं आई। मैं अपनी बात कर रहा था। आपकी पत्नी का भी फोन आया था। तुम आ गए? तुम कहाँ थे? यही सोच रहा था कि तुमसे छुटकारा कैसे पालूं। तुम पक्का अरविंद हो गए। जी हाँ मिस्टर मार्शल, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। सैम, मेरे पास एक अच्छी खबर है। मैंने कुछ लोगों को फोन किया। हैरी ग्रूबर या केस लड़ना चाहता है। हैरी ग्रूबर, वो कम्युनिस्ट। सैम, वो क्रिमिनल मामले हैंडल करता है यार। क्या तुम ग्रूबर को फोन करोगी रूथ? जरूर। शुक्रिया। ये मामला उतना भी स्पष्ट नहीं है। मतलब तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि तुम वाकई ये लड़ना चाहते हो या नहीं। तुम चाहते हो कि कम्युनिस्ट पार्टी यह मामला देखे, वे स्पेल को अपने फायदे के लिए शहीद कर देंगे। ये मेरी परेशानी नहीं है। तुम्हें लगता है उसने किया है? वो ज्यूरी का फैसला होगा। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है कि उसने उसका रेप किया और उसे मारने के लिए तालाब में फेंक दिया? इससे कई अजीब बातें लोगों ने की हैं। सही है, लोग हर तरह की बातें करते हैं, भयानक बातें। पर एक औरत को पुल से पानी में फेंक देना बिना पता लगाए कि वो मर गई है और उसके बाद उसके घर पर चले जाना, क्या लगता है? तुम्हारी नीग्रोज के बारे में राय कुछ खास नहीं है और तुम सोचते हो कि हम में से कोई भी इतनी बेवकूफी करेगा। अखबारों में लिखा था उसे अपमानपूर्ण आर्मी से निकाला गया था। यह कोर्ट मार्शल नहीं है। पिछली बार चोरी के इल्जाम में निकाला गया था वो। कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चे लुधियाना में छोड़ आया था। गुड। हाँ, उसका अतीत बुरा है, जैसा क्रिमिनल डिफेंडेंट का होता है, और वे तुम्हारे और मेरे जैसे आदर्श नागरिक नहीं होते, पर इन वजहों से उसे दोषी नहीं ठहरा सकते। सैम, ग्रूबर अभी होल्ड पर है, तो मैं उसको क्या कहूँ? पता नहीं, उसे कहो वो मूर्ख है। और सैम यार। अरविंद, बहुत हो गया तुम्हारा। मैं ही क्यों? मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसे मैं जैसा कहूँ वैसा करे। तुम्हें क्यों लगता है मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे? यू हैव नो चॉइस। तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। तुम अपनी बात मनवा लेते हो। हमारे पास इसका वक्त नहीं है। तुम चाहते हो मैं ये केस लड़ूं? नहीं, मुझे तुम्हारी इस केस के लिए जरूरत है। और भगवान ने मोजेस को आज्ञा दी कि उसे अपने भाइयों से मदद लेनी चाहिए। यह तुम्हारी खातिर लोगों से बात करेगा, वह तुम्हारी आवाज बनेगा और तुम उसके भगवान। जाओ उसके पास। ग्रूबर से कहो भाड़ में जाए। और ठीक है। उस पुलिस वाले को ढूंढो जिसने स्पेल को रोका था। हमें विटनेस चाहिए। ठीक है जी, मैं ढूंढता हूँ। ये क्या है? तुमने कहा इससे पहले तुमने आपराधिक मामला नहीं लड़ा। हाँ सही है। अब पढ़ना शुरू करो। 1 महीने का समय है।
आज रात नहीं। तुम्हें अपने लिए बुरा लगने की कोई जरूरत नहीं है। बीमार तो मैं थी हर सुबह पिछले 1 महीने से। क्या? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही मेरा हो? पेट देखो। ओह, मैं देख रहा हूँ। देखा? मुआ। मुआ, 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 मुआ। इसके बाद मैं कहीं नहीं जा रहा। क्या मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं है। कसम से, कसम से, कसम से, कसम से, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कसम ओह। से। मुआ। Trouble in mind. Yes, I'm blue, but I won't be blue always. Sun is gonna shine in my back door someday. लैंगस्टन, उसने अपनी माँ की कसम खाई है कि वो कुछ दिनों के लिए कहीं नहीं जाएगा। मैंने अपनी माँ का नाम कभी नहीं लिया। इस शहर में सब लोग केवल इसी केस के बारे में बात कर रहे हैं। इसका सिर्फ एक मतलब है, वो नुकसान जो जरूरी है वो भारी होगा। मेरे खिलाफ शर्त मत लगाना। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम देख लेना, कोर्ट में उस आदमी द्वारा कहा गया हर शब्द मेरा मैं बस हो। ये कहना चाहता हूँ कि एक निग्रो जिस पे ग्रेनिच की एक अमीर लड़की के बलात्कार का आरोप है, उसे एक नापसंद मुकदमे से दूर रहना चाहिए। लैंगस्टन, शायद तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए स्पेन या फिर रशिया। लिखो अपनी छोटी छोटी पोएम्स और अपने साथियों के साथ बड़ी बड़ी कल्पनाएं साकार करो। मैं स्पेन में फैशिस्ट लोगों से लड़ रहा था। तुम स्पेन में फैशनिस्ट लोगों से लड़ने के बारे में लिख रहे थे। जब तक हमारा बच्चा आ जाएगा थगुट के पास नौकरी नहीं होगी। क्या तुम में से किसी को भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? हमारे पास जो विश्वास है वो हम सबके लिए काफी है, शायद जरूरत से कुछ ज्यादा ही है। अरे वो जोरा आ रही है। मेरे हिसाब से चार्ल्स लिंडबर्ग के साथ खाना हो गया होगा, सोचना भी मत। जोरा, यहाँ आ जाओ। जोरा नील हस्टन। हाय, कैसे हो सब? लैंगस्टन ह्यूज। जोरा, और ये कौन है? मेरा नाम ऑगस्ट है। आपके काफी किस्से सुने हैं। अजीब है, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुना, है ना लैंगस्टन? चलो, क्या सब तैयार हैं? तुम अब भी मुझसे बात नहीं कर रही। ये मेरी गलती नहीं है। तुम्हें नहीं पता ये आदमी किस तरह मना लेता है। स्टेला, सैम आखिर सोच क्या रहा है? फिलहाल दुनिया में जो चल रहा है उसके चलते हमें इस तरह अपनी ओर ध्यान आकर्षित नहीं करना देखो, चाहिए। वो ये सब नहीं चाहता था रोज, अरविंद ने उसे घसीटा है। तुम उसे बताओ कि उस आदमी ने जो किया उससे सब डरे हुए हैं। आज सोफी गिटेल्सन ने अपनी नौकरानी को निकाल दिया। वह उनके लिए 11 सालों से काम कर रही थी। उन्होंने ग्लैडिस को निकाला? क्यों? वो कितनी अच्छी है। हाँ, वह अच्छी है, पर अगर उसके रिश्तेदार मिलने आए तो उन्हें अपनी बेटी की भी फिक्र होगी। मैं भी वही करती। आप मिस्टर फ्रेडलेंस्की हैं ना? मिस्टर वाइसमैन, डोरा और मैं सोच रहे थे कि आप यहाँ पैदा हुए या मिस्क में? मैं जब 1 साल का था तब हम यहाँ आए। मैंने भी यही सोचा। तो आपको बहुत गर्व होगा कि आप काले आदमी की ओर से लड़ रहे हैं। आपके पिताजी क्या कहते हैं? मैं आपसे कह नहीं सकता। मुझे लगता वो कहते हैं उन्हें गर्व है तुम्हारे ऊपर।
किसी से मत कहना, किसी से भी। Ew. जूरी का चुनाव जेंटलमैन। क्लर्क, पहले उम्मीदवार को बुलाओ। लेस्टर गिलमैन, नॉवॉक से। मिस्टर गिलमैन। मिस्टर गिलमैन, इस मामले में एक काले आदमी पर एक गोरी महिला के बलात्कार का आरोप, क्या आप निष्पक्ष इस मामले का फैसला कर पाएंगे? मैं कर सकता हूँ। और कोई सवाल नहीं। डिफेंस को मंजूर है। सच कहूँ तो मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, काले लोगों के। स्ट्रैटफोर्ड में ऐसे ज्यादा लोग नहीं हैं। माफ कीजिए। मैं सच बोलूंगा, मुझे काले लोग ज्यादा पसंद नहीं। ऐसा लगता है वो हमेशा किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं। मैं हिब्रू लोगों को भी ज्यादा पसंद नहीं करता। माफ कीजिए। आप उनमें से एक हैं, मुझे पता चला। बताने के लिए शुक्रिया मिस्टर राइट। और कोई सवाल नहीं। वकील साहब। जज साहब, हम मिस्टर राइट को मान्यता नहीं देंगे। लेकिन किस वजह से? हाँ पता है। उन्होंने अभी कबूल किया वो पक्षपाती हैं। मिस्टर राइट, आप कानून के साथ चलने वाले नागरिक हैं, सही हैं? जी हाँ जज साहब। अगर मैं आपसे कहूं कि कानून के तहत आप अपना पक्षपात भूल जाएं तो क्या आप इस बात का आदर करेंगे? मुझे करना ही पड़ेगा। आपकी वजह खारिज की जाती है, आप अनुलंघनीय चुनौती रख सकते हैं। मैंने फैसला सुना दिया है। मंजूर है। मिस्टर एलिस, क्या आप मानते हैं काले होने के कारण आप मिस्टर स्पेल के लिए निष्पक्षता से फैसला नहीं कर पाएंगे? नहीं सर। तो आप मानते हैं आप निष्पक्ष नहीं होंगे? नहीं, मतलब अगर वो गुनहगार है तो मैं उसे गुनहगार कहूंगा। मैं इसको चैलेंज करूंगा। एतराज किस वजह से? बस बोल दो। जज साहब, मुझे एतराज है। वजह? वो नामंजूरी देकर भेदभाव। वो नामंजूरी देकर भेदभाव। मैंने सुना मिस्टर मार्शल, ये अनुलंघनीय चुनौती है। राज्य इसका इस्तेमाल किसी भी कारण के लिए कर सकता है। मिस्टर विलिस के पास 4 बच्ची है और आपके पास 1। इसका क्या मतलब था? हर बार जब वे लोग भेदभाव करेंगे हम एतराज करेंगे, यह बात समझ लो, ठीक है? अब मिसेस रिचमंड, क्या आप ग्रेनिच में रहती हैं? हाँ मिस्टर विलिस, मैं वहीं रहती हूँ। अगर स्टेट की ओर से गुनाह साबित हुआ तो क्या आप डिफेंड के खिलाफ फैसला लेंगी? हाँ बिल्कुल दूंगी। थैंक यू मिसेस रिचमंड, मैं बस यही जानना चाहता था। मिसेस रिचमंड, आपका एक्सेंट अलग है। वाकई मुझे लगा आप अलग तरह से बोलते हैं मिस्टर फ्रीडमैन। अच्छा। मिसेस रिचमंड, आप यहाँ आने से पहले कहाँ रहती थी? राले, नॉर्थ कैरोलिना। पर अब आप ग्रेनिच में रहती हैं? हाँ बिल्कुल। अगर आप ग्रेनिच में रहती हैं तो आपने इस केस के बारे में जरूर सुना होगा। सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आपने डिफेंडेंट के बारे में सुनकर उसके प्रति कोई निष्कर्ष लगाया होगा। आपको सही लगता है। मेरे पास सारे सबूत नहीं है ना? क्या आप मिसेस स्ट्रोबिंग से मिली हैं? हर रोज नहीं, पार्टीज या सोशल इवेंट्स में। और मुझे लगता है हम एक ही क्लब से हैं। तो मिसेस रिचमंड, क्या आपको लगता है कि जो आपकी समानताएं हैं, क्लब, पार्टियां इत्यादि, उनके होते हुए आप निष्पक्ष रह पाएंगे? ऐसा ना करने की वजह नहीं है। शुक्रिया। और कोई सवाल नहीं।
स्टेट मिसेस रिचमंड को एक्सेप्ट करती है। जज साहब क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिस्टर फ्रीडमैन, जज साहब क्या हमें 5 मिनट देंगे प्लीज? मुझे कोई एतराज नहीं योर ऑनर। कोर्ट 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर शुरू होगा, पर हम इसकी आदत नहीं डालेंगे, है ना वकील साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुक्रिया जज साहब। हमारे पास एक चुनौती बाकी है और वो इसी औरत के लिए बची इस है। पर मेरा विश्वास करो। वो दक्षिण से है, एक ही शहर में रहते हैं। हाँ बोल दो। मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली नहीं हूँ, मैं उसे नामंजूर करूंगा। वो स्मार्ट है, कॉन्फिडेंट है, रूप दिखाने वाले के खिलाफ है। क्या तुमने उसे देखा जब वह तुमसे बात कर रही थी? बाकी सदस्य उसकी बात मानेंगे। यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ है। वो मिसेस स्ट्रोबिंग को जानती है, उनका एक दूसरे के साथ आपस में उठना बैठना। और लगता है वह उसे कुछ खास पसंद नहीं करती। शायद मिसेस स्ट्रोबिंग शराबी है, शायद शहर में उसका प्रेमी भी है। इस औरत को यह बातें पता होंगी। तुम अंधेरे में वार कर रहे हो सकता है, पर यह बात पक्की है, एक चीज जो दक्षिणी लोग काले लोगों से ज्यादा नापसंद करते हैं वो है विलिस जैसे मगरूर इंसान। क्या तुमने नोटिस नहीं किया? उसने अपने हाथ मोड़ लिए जब विलिस उससे बात कर रहा था, लेकिन जब तुम शुरू हुए उसने हाथ खोले, आगे झुकी और अपना चश्मा उतार दिया। ये इशारे हैं। किस बात के? तुम्हें लाइक करती है। नहीं, मेरा चश्मा, मुझे चश्मे की जरूरत है। वक्त हो ही गया है। मिस्टर फ्रीडमैन, डिफेंडेंट मिसेस रिचमंड को एक्सेप्ट करता है। क्या आपने भी वही सुना? मिसेस रिचमंड, आपको दोनों पक्षों की मंजूरी मिली है। आप 12वीं और आखिरी सदस्य होंगी। इस मामले की सुनवाई कल सुबह 10 बजे शुरू होगी। हे, वहाँ देखो। मिस्टर फ्रीडमैन, आपको NAACP की टिप्पणी के बारे में क्या कहना है? कैसी टिप्पणी? वॉल्टर वाइट की प्रेस रिलीज। उन्होंने कहा है स्पेल का मामला दुनिया को दिखा देगा कि काले आदमी को अमेरिका में निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिल सकती। क्या आप सहमत हैं मिस्टर फ्रीडमैन? मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। आप क्या कहेंगे मिस्टर मार्शल? क्या इस कोर्ट रूम में अभी तक ये साबित नहीं हुआ? एक आदमी को निष्पक्ष सुनवाई कैसे मिलेगी जब उसे वकील चुनने की भी आजादी नहीं है? उसकी जाति के लोगों को भी इस केस की जूरी का सदस्य नहीं बनाया गया। उसके खिलाफ इस मामले में उसकी जाति से जुड़े पक्षपात और डर ही मुख्य मुद्दे हैं। और यूरोप में इस वक्त जाति के आधार पर भेदभाव करने वालों के अत्याचार बढ़ रहे हैं। पर यहाँ अमेरिका में हमें अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर यहाँ हमें सम्मान और सुरक्षा का वादा किया गया है कानून के आधार पर। इतना भी पेचीदा नहीं है यह वादा निभाया नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ना ही बर्मिंघम अलाबामा में और ना ही ओक्लाहोमा शहर ओक्लाहोमा में, और यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं ब्रिजपोर्ट कनेक्टिकट में। पर यहाँ आपकी कट्टरता को ढकने के लिए केवल उत्तरी उच्चारण काफी है। निष्पक्ष जूरी एक निष्पक्ष फैसला सुना सकती है। हम बस इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। संविधान हमारे लिए नहीं लिखा गया है, हमें पता है। हम इसका इस्तेमाल अपने भले के लिए करेंगे और अब से हम सब उसे अपना मानते हैं। तुम्हें क्या परेशानी है? सैम, अभी नहीं। मुझे क्या परेशानी है? तुमने कोर्ट की सीढ़ियों पर जज का अपमान किया, ये मेरी परेशानी है। शांत हो जाओ। माफ करना, तुम्हारे जाने के बाद मुझे इस शहर में रहना है, समझे तुम? ये मुकदमा खत्म होने तक अगर तुमने कोई ऐसा बयान दिया तो मैं साथ नहीं दूंगा। मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये मेरे लोग डिसाइड करेंगे कि अखबार वालों से क्या कहना है और कब कहना है। अखबारों का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है, उनकी कहानियों की वजह से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, पर वो मेरे हैं। जूरी बॉक्स में बैठे जूरी दल के वो 12 लोग मेरी जूरी नहीं है। मेरी जूरी पूरा देश है। तुम बस इस केस पर अपना ध्यान दो, कोशिश करना ये मामला ना बिगड़े, और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। सैम, क्या है अरविंद? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? मेरे ऑफिस में कोई है जो तुमसे मिलने आए हैं।
अच्छा, और ये कोई कौन है? ऑफिसर मैकॉय। और कौन है ये ऑफिसर मैकॉय? वही अफसर जिसने उस रात स्पेल को रोका था। मैंने वही किया जो तुमने कहा। पोर्ट चेस्टर में घूमते हुए पुलिस वाले से पूछताछ करता गया और मुझे यह मिल गए। बढ़िया अरविंद, बहुत बढ़िया। आपने मिस्टर स्पेल को कितने बजे रोका था? क्या आपने सवाल सुना? करीब करीब 3:30 बजे, मेरे नोट्स के मुताबिक। आपने उन्हें क्यों रोका? देखकर थोड़ा अजीब लगा, एक काले आदमी को ऐसी गाड़ी चलाते हुए। क्या गाड़ी में उसके साथ कोई और भी था? नहीं, वो अकेला था। क्या आप ये बयान कोर्ट में दे सकते हैं? अगर जरूरत पड़ी तो। अरविंद, ऑफिसर मैकॉय का बयान लिख लो और उन्हें बाहर तक छोड़ दो। वाह, एक ईमानदार पुलिस वाला। तुम्हारे प्रचार का परिणाम देख रहे हो? नहीं, ये उन्हें बाहर निकालने के लिए जहां तुम उन्हें देख सको। क्या ये बिल्कुल मेरी तरह नहीं लग रहा? लग रहा है ना? कनेटिकट राज्य विरुद्ध जोसेफ स्पेल। क्या दोनों वकील तैयार हैं? स्टेट तैयार है। हम भी तैयार हैं। मिस्टर विलिस, आप अपने पहले गवाह को बुलाइए। मैं ग्रेनिच पुलिस के कैप्टन बर्ग को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। क्या आप ये तस्वीरें पहचानते हैं, कैप्टन बर्ग? जी सर, वैकेंसी को तालाब है। क्या इस जगह पर आपको कोई सबूत मिला जो इस केस से जुड़ा हो? जी सर, मिला था। हमें मिसेस ट्रूबिंग का सिल्कस्किन कोट पुल के नीचे तालाब में तैरता हुआ मिला, यहाँ पर। और इस जगह पर हमें उस कपड़े के कुछ धागे मिले, शायद वे पक्षियों की बीट से चिपके थे। क्या आप उस कपड़े की पहचान कर पाए, कैप्टन? जी सर, वह मिसेस ट्रूबिंग के सील्सकिन कोट के कपड़े से मिलता है। शुक्रिया। और कोई सवाल नहीं। आप कुछ पूछना चाहेंगे मिस्टर फ्रिडमैन? पक्षियों की बीट? माफ कीजिए, पक्षियों की बीट, कैप्टन ब्रुक? हाँ, यह सही है। क्या आप उस पक्षी की पहचान कर पाए? वह देंगे? शुक्रिया। तो ब्रिज के एक तरफ की बात करें तो एक तालाब है, समुद्र जैसा शांत। दूसरी तरफ की बात करें तो 30 फुट नीचे हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी पथरीली जमीन है। क्या मैं सही हूँ? आप ऐसा कह सकते हैं। जो कपड़े के टुकड़े आपको मिले वे पुल की तरफ थे, ठीक इस जगह पुल पर, लगभग 60 फीट की ऊंचाई पर। 67 फुट 4 इंच। ठीक है। तो आपने अनुमान क्या लगाया कि मिसेस ट्रूबिंग गिर गई या वहां से कूद गई? मेरा अनुमान उन्हें धकेला गया। धकेला? उन्हें खत्म करने के लिए? सही है। एक ट्रेन्ड क्राइम इन्वेस्टिगेटर होने के नाते कैप्टन, क्या आपने कभी सोचा अगर किसी को मिसेस ट्रूबिंग को खत्म करना था तो उसे किसी पथरीली जगह पर धकेलने के बजाय शांत तालाब में क्यों धकेला गया? ऑब्जेक्ट, ये सब बातें बनाना है। सस्टेन। जूरी सवाल की ओर ध्यान न दे। तो मिसेस ट्रूबिंग ने आपको बताया कि उन्हें पानी में धकेलने के बाद जोसेफ ने पुल पर से उन पर पत्थर फेंके। क्या ये सही है? जी। क्या पत्थर मौजूद थे पुल के ऊपर? पता नहीं, शायद होंगे। पर पुल के आसपास पत्थर थे। क्या ये सही है? जी, वहाँ थे। लगभग कितने बड़े पत्थर थे? मैं कुछ कह नहीं सकता। क्या वो
इनसे भी बड़े थे कैप्टन? मैं बता नहीं सकता। ये एक कंकड़ है ना कैप्टन? आप ये कह सकते हैं। आप इसे क्या कहेंगे? कंकड़। कंकड़। तो संक्षेप में कैप्टन, आपका ये मानना है कि इस आदमी ने मिसेस ट्रूबिंग को उस शांत तालाब में धकेल दिया, फिर कुछ कंकड़ इकट्ठा किए उन पर फेंकने के लिए, और वो ब्रिज के नीचे आराम से रुकी हुई थी। ऑब्जेक्ट। वापस लेता हूं। और कोई सवाल नहीं जज साहब। कैप्टन बर्क, आप जा सकते हैं। कार्यवाही स्थगित। सभी खड़े हो जाएं। मिस्टर फ्रीडमैन, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। बढ़िया। चलो। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? लगता है हमने अपना पल्ला भारी कर लिया। यह कोई खेल का मैदान नहीं है, एक आदमी की जिंदगी का सवाल है। तुमसे बात करनी है फ्रीडमैन। हाँ जरूर। अकेले? ठीक है दोनों। जिस डॉक्टर ने एली की जांच की थी वो कल गवाही देंगे। बात ऐसे है कि ये लोग खुलासा नहीं चाहते। पॉइंट पे आओ। एक्सक्यूज मी, मैंने जॉन स्टूबिंग से बात की है। वो दलील सुनने के लिए तैयार है। फैसला मेरे हक में होगा ऑफ कोर्स। तुम्हारा क्लाइंट गुनाह कबूल है, उसे 20 साल की सजा की सिफारिश करूंगा, अदरवाइज उम्र कैद होगी। नहीं, कोई सौदेबाजी नहीं। मिस्टर फ्रीडमैन? मेरे हाथ में नहीं है। ऑफ कोर्स, तुम अपने क्लाइंट से बात करो, मैं सुबह तक तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। अच्छे बर्ताव के बावजूद तुम कम से कम 14 साल तक जेल में रहोगे। शायद ये मेरे लिए ठीक है। उन्हें नहीं पता हमने पुलिस ऑफिसर को ढूंढ लिया जोसेफ। ट्रूबिंग कल आए या ना आए यह नहीं पता। शायद कल तुम रिहा हो जाओ। पर अगर वो आ गई, अगर आप गलत सुनो, हुए। ये फैसला तुम्हारा होगा। सैम, मुझे जोसेफ से बात करनी है। तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? बिल्कुल नहीं, वह तुम्हारा क्लाइंट है। मैं चाहता हूं तुम सुनो। जब पहली बार मिले तब मैंने तुमसे कहा था अगर तुम बेकसूर हो तभी मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, याद है? मुझे याद है। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। तो मैं तुम्हें फिर पूछता हूं, क्या तुमने यह गुनाह किया है? नहीं। पर तुम उसे कबूल कर लोगे? जरूरत पड़ी तो, कोई सौदा हो तो। जरूरत पड़े तो। मेरे खुद के परदादा गुलाम थे। तुम्हारे परिवार में गुलाम थे जोसेफ? जब गुलाम थे तो मालिक की बात माननी पड़ती थी, पर अब हम गुलाम नहीं हैं। नहीं, हम गुलाम नहीं हैं। तुम ऐसा कह रहे हो जैसे ये कुछ नहीं है। हम गुलाम नहीं रहे क्योंकि हम लड़े, और तब तक लड़े जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल गई। क्या ये सच नहीं? मेरे दादाजी 15 साल की उम्र में भाग निकले। माँ ने बताया 4 आदमी और एक शिकारी कुत्ते से लड़े। ओके देन, तो अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारे दादाजी ने जिस आज़ादी को पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, क्या तुम उसे यूं ही खो दोगे? तुमने तो गुनाह किया भी नहीं। एक बात समझ लो, अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए तो तुम्हें उसके लिए लड़ना होगा। अकेले मत लड़ो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारे पास अब हथियार हैं जोसेफ, हमारे लोगों के पास अब हथियार है जो पहले नहीं था। हमारे साथ कानून है, और हां, तुम्हारे पास सैम है, इस देश के सबसे बेहतरीन प्रतिवादी वकीलों में से एक, जो तुम्हारी तरफ है। शायद ये मेरे लिए ठीक है। मैं यहां नहीं होता अगर मुझे लगता कि हम जीत नहीं सकते।
डॉक्टर सेयर, प्लीज ज्यूरी को अपनी स्पेशलिटी के बारे में बताइए। मैंने गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में विशेष अभ्यास किया है और मैं बच्चे करवाता हूँ। जिस सुबह वो तालाब में पाई गई, क्या आप ही ने जांच करी थी मिसेस एलेनोर स्टूबिंग की? हाँ, उसे पुलिस मेरे घर पर लाई थी लगभग सुबह 6:30 बजे। क्या उन्होंने बताया उनके साथ क्या हुआ था? ऑब्जेक्शन, सुनी सुनाई बात। ओवर रूल्ड। डॉक्टर, सवाल क्या था, मैं भूल गया। मिसेस स्टूबिंग ने आपको क्या बताया था? उसने कहा उसका रेप हुआ है, काले आदमी ने किया है जो उसके लिए काम करता था। इस सब के दौरान उनकी मानसिक स्थिति कैसी थी? घबराई हुई थी वो और बार बार एक ही बात बोल रही थी, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर आपने उनकी जांच की थी? हाँ, मेरी पत्नी ने उनके कपड़े उतारने में मदद की। वे फटे हुए थे, गीले और मैले थे। मैंने उनके हाथों और पैरों पर जख्म देखे और कई जगह निशान और भीतरी जख्म भी पाए गए थे और फिर मैंने अंदरूनी जांच की। जब आपने उनकी जांच की तो उसके बाद आप ये यकीन से कह सकते हैं कि उनका रेप हुआ था? इसमें कोई शक नहीं है मिस्टर विलिस कि वो एक रेप ही था। थैंक यू। योर विटनेस। रिकॉर्ड के बारे में पूछो, डॉक्टर के रिकॉर्ड मांग लो। जज साहब, क्या हम डॉक्टर सेयर की मेडिकल रिपोर्ट देख सकते हैं? ऑब्जेक्ट, ये पर्सनल है। ओवर रूल्ड। माफ कीजिए मिस्टर विलिस, पर गवाह ने इनके बारे में बात की है, उन्हें दिखाना पड़ेगा। शुक्रिया जज साहब। दे दीजिए। निशान और भीतरी चोट, इसका मतलब है खरोंचे और कटने के निशान, है ना डॉक्टर? हाँ, खरोंच, घिसाई, जख्म। ठीक है, तो पुल से गिरने और जंगल से गुजरने के कारण खरोंचे और कटने के निशान हो सकते हैं, है ना? सही कहा ना? हो सकता है। आपने अंदरूनी जांच की और आपको मिला एडीमा, सूजन और खून के अवशेष। जी। तो इनके आधार पर आपने पता लगाया कि उनका बलात्कार हुआ है। बिल्कुल। तो क्या ये निष्कर्ष उस निष्कर्ष से मिलते हैं जो एक महिला ने एक शाम अपने प्रेमी के साथ यथार्थ रूप से शारीरिक संबंध बनाए हो, हवस मिटाने के लिए? ऑब्जेक्शन। हाउ डेयर यू। किसी भी प्रेमी के होने का कोई सबूत नहीं है। सस्टेन्ड। मेरे कोर्ट रूम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है मिस्टर फ्रीडमैन। बिल्कुल जज साहब, माफी चाहूंगा। हेलो। हे बेबी, उन्होंने मुझे कार्यवाही से बाहर निकाला है। हमारा बच्चा नहीं बच पाया और इस बार हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। खून तो बस रुक ही नहीं रहा। मुझे माफ कर दो, मुझे वहां होना चाहिए था। बस्टर, बस्टर, तुम सुन रही हो? हाँ, मैं सुन रही हूँ। तुम खाओ। क्या आप कुछ और पूछना चाहेंगे मिस्टर फ्रीडमैन? मिसेस स्ट्रूबिंग ने बताया कि उन्होंने हमलावर का सामना किया। हाँ, ऐसा ही कहा। और आपने उनके नाखूनों के नीचे भी जांच की, देखने के लिए कि वहां चमड़ी का अवशेष है या नहीं? हाँ, की। और आपको क्या मिला? चिपटी
कुछ मैल। कोई चमड़ी डॉक्टर? हाँ, मैं अभी वही बताने वाला था। क्या कहा आपने? उसमें चमड़ी थी। कहाँ 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 लिखा है इस रिकॉर्ड में? कहाँ लिखा है कि आपको चमड़ी के टुकड़े मिले? वो रिकॉर्ड में नहीं लिखा है। रिकॉर्ड मेरी पत्नी ने लिखा था और उन्होंने ये बात नहीं लिखी थी। क्यों नहीं लिखी डॉक्टर? उन्होंने ये बात रिकॉर्ड में क्यों नहीं लिखी? मरीज की गोपनीयता की वजह से। मिस्टर फ्रीडमैन, वह काले आदमी की चमड़ी थी। और कोई सवाल नहीं। रिपोर्ट में वो बात नहीं लिखी थी। उन्होंने डॉक्टर से कटघरे में झूठ बुलवाया। हम इसके खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? तुमने बिल्कुल वही सवाल पूछा जो विलिस तुमसे चाहता था। तुम क्या सोच रहे थे? तुम कहाँ चले गए थे? वॉल्टर वाइट से निर्देश ले रहे थे? अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं तो तुम एक नौसिखिए जैसे बौखला जाते हो। तुम्हें उसे वो सौदा मंजूर करने देना चाहिए था। हे भगवान, उस सौदे के बारे में भूल जाओ। हमारे पास एक गवाह है, याद है? क्या तुम्हें समझ नहीं आता? वे लोग मैकॉय से भी बयान बदलवा देंगे, तुम देखना। बदलवाने दो, हम उन्हें अपना वाला बयान दिखा देंगे जो हमने उससे लिया था। नहीं, मैं कल ही सुबह विलेज के दफ्तर जाऊंगा और पूछूंगा क्या अब भी सौदे की गुंजाइश है। NAACP कोई भी सौदा नहीं करेगा। NAACP की जान यहाँ खतरे में नहीं है। बिल्कुल है, समझे तुम? तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो। बस यही तो है, जैसे कम्युनिस्ट करें जो तुमने कहा था। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में हम उसको बहुत अच्छा डिफेंस दे रहे हैं। बिल्कुल, मुझे यकीन है वो खुद को जरूर खुशकिस्मत समझेगा। वो बाकी की जिंदगी जेल में काटेगा। अब ऐसा मत जताओ कि तुम्हें अचानक जोसेफ स्पेल की फिक्र हो रही है। अब इसका क्या मतलब है? जब से तुम इसमें शामिल हुए हो तुम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। DA को खुश करो, वो तुम्हारे एहसानमंद हो जाएंगे तो तुम्हें उनके इलाके में आने देंगे और एक दिन क्लब में भी। एक बात दिमाग में डाल लो, अगर इस बड़े दरवाजे से बाहर निकलना है तो इसे तोड़ना ही पड़ेगा। तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है। देखो, यहाँ मेरी जिंदगी है जो दांव पर लगी है। मेरा परिवार, मेरा काम और मेरा भविष्य। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तुम बस शहर की गलियों से गुजरते हो, वहां की गंदगी उछालते हो और फिर चल देते हो। किसी को याद भी नहीं रहेगा कि तुम यहाँ थे। Oh, fuck you, Sam. Fuck you. आप दोनों ठीक हैं? कटघरे में आ जाइए मिसेस स्ट्रूबिंग। मिसेस स्ट्रूबिंग, क्या आपकी रिहाइश ग्रेनिच में है? हाँ, मैं और मेरे पति जॉन यहाँ फिलाडेल्फिया से आए थे 1 साल पहले। क्या आपके पति आज यहाँ मौजूद हैं? जी हाँ, वहाँ सामने बैठे हैं। मिसेस स्ट्रूबिंग, क्या आपको वो रात याद है जब आप पर हमला हुआ था? मिस्टर विलिस, वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती। प्लीज जूरी को भी बताइए। मेरे पति काम के सिलसिले से बाहर गए थे। उन्हें अक्सर जाना पड़ता है। मैंने अपने दोस्तों के साथ खाना खाया और मैं रात करीब 10 बजे घर लौटी। फिर मैंने सोचा सोने से पहले नहा लूं। मैं अपने बाल सुखा रही थी और वो मेरे कमरे में आ गया। वो मेरी ओर झपटा और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। उसके पास चाकू था। उस चाकू की नोक मेरी गर्दन पर थी और मैंने चीखना चाहा पर मैं डर गई।
उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, पर मैं कुछ नहीं कर सकी। वो एक हैवान की तरह मेरे साथ जबरदस्ती करता रहा। फिर क्या हुआ मिसेस स्ट्रूबिंग? उसने कहा उसका मन अभी भरा नहीं, और उसने फिर वही किया। क्या किया? रेप किया मिस्टर विलिस। और फिर उसके बाद क्या हुआ? जब सब खत्म हो गया, उसने कहा मिसेस स्ट्रूबिंग अब घूमने जाएंगे। उस सब के बाद वो मुझे मिसेस स्ट्रूबिंग कहकर पुकार रहा था। फिर उसने मेरी ड्रेस फाड़ दी और मेरा मुंह बांध दिया। आपको मैं एच दिखा रहा हूं, यही वो ड्रेस है? ये वही ड्रेस है। और क्या ये एग्जिबिट आए इसी ड्रेस का टुकड़ा है जिससे उसने आपका मुंह बांध दिया था? हाँ, उसी का है। उसके बाद क्या हुआ? उसने गाड़ी चलाना शुरू की, मुझे नीचे लिटा दिया ताकि मैं नजर ना आऊं। वो गाड़ी से निकल कर आया, मुझे बाहर खींचा और फिर पुल से नीचे पानी में फेंक दिया। मैं बर्फ की तरह जम रही थी और वो पत्थर मार रहा था। मिसेस स्ट्रूबिंग, क्या आप यहां उस आदमी को देख रही हैं जिसने आपका रेप किया था? हाँ, वो वहां बैठा है, काला आदमी। जरा बताइए मिसेस स्ट्रूबिंग, कौन सा काला आदमी? वो वहां ब्राउन कलर के सूट में। थैंक यू। एक और सवाल मिसेस स्ट्रूबिंग, क्या आपने किसी और को भी देखा था जब आप मिस्टर स्पेल के साथ थीं? हाँ, जब हम गाड़ी में तालाब की ओर जा रहे थे तब गाड़ी में एक रोशनी नजर आई। शायद वहाँ पुलिस आई थी। मुझे लगा आखिर मैं बच गई, पर जोसेफ ने मुझे नीचे रहने को कहा और अगर मैंने आवाज लगाई तो मेरा गला काटने की धमकी दी। फिर मुझे एक अफसर की आवाज सुनाई दी। मैं प्रे कर रही थी कि वो मुझे देख ले, पर उसने नहीं देखा। उसने जोसेफ से बात की और वो चला गया। माफ कीजिए, मैं रोना नहीं चाहती थी, माफ कीजिएगा। आपने बहुत हिम्मत दिखाई है मिसेस स्ट्रूबिंग। बिल्कुल दिखाई है योआना, और कोई सवाल नहीं। नमस्ते। आपका नाम? सैम फ्रीडमैन। सैम फ्रीडमैन। माफ कीजिए, आपका नाम इस सूची में नहीं है। दरअसल मेरे दोस्त यहाँ। फ्रीडमैन, क्या तुम अंदर आ रहे हो? सर, आप अंदर नहीं जा सकते, आपको अभी वापस जाना पड़ेगा। मार्शल, ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम तमाशा कर सको। पता है, मैं बिल्कुल ऐसी ही जगह पर काम करता था। मेरे फादर ने यही कहा, अगर हम रेड्स और नाजिस को लड़ने दें तो वो लोग अपना अपना काम कर देंगे। ये क्लब मेंबर्स के लिए है। हाँ, पता है। लॉरेन, मुझे लगता है तुम्हारे कुछ खास प्रशंसक यहाँ तुमसे मिलने आए हैं। ये क्लब प्राइवेट है। वो गाड़ी में नहीं थी लॉरेन। एक्सक्यूज मी? तुमने उससे कटघरे में झूठ बुलवाया। क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल यही कर रहा हूँ। तुम खुद को समझते क्या हो? हमारे पास ऑफिसर मैकॉय का लिखित बयान है कि स्पेल उस रात अकेला था। मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम्हारे पास क्या है। एलिस ट्रूबिंग ने ग्रेनिच पुलिस को पहली बार ब्यौरा देते हुए सारी बातें बताई हैं। अगर वो कार में नहीं थी तो उसे कार रुकने का कैसे पता? लो, पढ़ लो। ये क्या है? एक और बयान। ये एलिस ट्रूबिंग का है। जब वे उस सुबह पाई गई, डेट और टाइम के साथ कानूनी कागजात पर, यह उसने ग्रेनिच पुलिस को बताया था। ये बयान झूठा है। मेरे क्लब से बाहर निकलो।
स्वाद नहीं है। क्या तुम ठीक हो? उदास लग रहे हो, और तुम्हारे जैसे हसीन इंसान को उदास नहीं होना चाहिए। कहाँ रह गया वो? अटॉर्नी फ्रीडमैन, इस वक्त मेरा बात करने का मूड बिल्कुल भी नहीं है। कोई नहीं, मेरा है। मैं हूँ जैन। खुशी हुई, तुम्हें पहले नहीं देखा। अटॉर्नी फ्रीडमैन, अटॉर्नी फ्रीडमैन, एक मिनट रुकिए। क्या चाहते हो? हम बस आपसे जान पहचान करना चाहते हैं, आपसे और आपके दोस्त से। इस आदमी से दूर रहें तो बेहतर होगा मोहतरमा। माफ कीजिए, आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कोई गलती नहीं, तुम ही ढूंढ रहे थे। तुम्हें अपने दोस्त की कमी महसूस हो रही होगी। छोड़ दो, छोड़ो उसे। उसे पकड़े रहो। तुम्हें मजा आ रहा है साले? क्यों? छोड़ो उसे, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो प्लीज, उसे छोड़ दो। कमीना क्यों? सैम, ये है थरगुड मार्शल। ये एक वकील हैं। तुम लोग मिस्टर मार्शल का सम्मान और आदर करोगे, समझे? बैठो और अपना बर्बन का गिलास खत्म करो। कुछ बोला? तुम्हें देर हो गई। क्या हुआ? मुझे तुम्हें तकलीफ नहीं देनी थी। तुम्हारी गलती नहीं है। कोई बात नहीं। सुनो, मर्द तो मर्द होते हैं और औरतें तो औरतें ही ना, है ना? सही कहा। खाना खा लेना। तुम इतने... सैम, ये क्या हुआ है? मुझे बर्फ की जरूरत है। सुनो। क्या क्या हुआ है? पहला मुक्का मैंने मारा। क्या हुआ? ये क्या? तुम रो रही हो? नहीं, कुछ नहीं। बताओ मुझे।
मेरी कजिन आना जो क्रैकोव में। वो चले गए और उसके बच्चों को भी। कौन होगा? मुझे नहीं पता, तुम पीछे रहना। कौन है? मैं हूं थरगुड, तुम्हारा को काउंसलर। खोलो दरवाजा। तुम्हें क्या हुआ है? क्या मैं गलत टाइम पर आ गया? तुम्हें क्या चाहिए थरगुड? मुझे कल ही कुछ सूझा है। कल? निकल जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे तुम्हें बताना है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मेरी बात सुनो, तुम सही थे। मैं शुरू से ही गलत फहमी में जी रहा था। स्पेल सारी रात उसके साथ था। उसने झूठ बोला। तुम इतनी रात को ये बोलने आए हो? एलेनोर स्ट्रोविंग भी झूठ बोल रही थी। दोनों में से कोई हमें सच नहीं बता रहा। थरगुड, तुमने तो इस केस का खुलासा ही कर दिया। बाय गॉड, तुम तो वाकई लीगल जीनियस हो। मर्द तो मर्द हैं और औरतें तो औरतें। मर्द तो मर्द हैं और औरतें तो औरतें हैं सैम। तुम्हें लगता है कि वो दोनों सहमत थे? सिर्फ इसी स्पष्टीकरण की सेंस बन रही है। हम यकीन से कैसे कह सकते हैं? हमें बात करनी है। किस बारे में बात? अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या तुमने मिसेस स्ट्रोबिंग के साथ सेक्स किया था? नहीं, तुम यही क्यों पूछते रहते हो? मैंने तुमसे पहले ऐसे कभी नहीं पूछा। क्या तुमने उसके साथ सेक्स किया? अब बोलते क्यों नहीं तुम? मैंने कहा मैंने नहीं किया। उसने कहा जब गाड़ी रोकी गई वो उसमें थी। कोर्ट में तुमने भी सुना मैंने था। सुना, पर वो झूठ था। नहीं, वो झूठ नहीं बोल रही थी, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? वो पुलिस वाले ने गाड़ी के अंदर देखा ही नहीं। वो पिछली सीट पर थी, है ना? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये बात दिमाग में डाल दो। उसने सुबह पुलिस को बयान दिया, उसे पता था कि गाड़ी रोकी गई थी। वह वहां थी, समझे? हाँ, वो थी वहां। क्या तुमने उस रात उसके साथ सेक्स किया? जवाब दो, अभी जवाब दो। हाँ। कितनी बार? दो बार। तो तुमने गलती की और शुरू से ही झूठ बोलते आ रहे हो। मैंने बलात्कार नहीं किया। उसके नाखूनों में तुम्हारी स्किन कैसे आई? तो क्या डॉक्टर भी झूठ बोल रहा है? जब हम रिजर्वायर के पास पहुंचे, मैंने गाड़ी रोक दी। वो चिल्लाने लगी और दरवाजा खोलकर भागने लगी। इसलिए मैंने उसे पकड़ा ताकि वो भाग ना सके। तब उसने मेरी चमड़ी नोच ली। तुम फिर झूठ बोल रहे हो मुझसे। नहीं, ये सच है। तुमने मुझे पहले ही सच क्यों नहीं बता दिया था? मैं बौखला गया था। यह काफी नहीं है जोसेफ। विलिस तुमसे जरूर पूछेगा तुमने झूठ क्यों बोला। तुम्हें वह सबके सामने पूछेगा। जूरी की 24 आंखें तुम्हें पड़ रही होंगी और तुम कहोगे तुम बौखला गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा। इससे कुछ फायदा नहीं होगा। तुमने शपथ लेकर झूठा बयान दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं डर गया था। ठीक है, मैं डर गया था ये सोचकर कि वो मेरे साथ क्या करेंगे।
मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था, अगर कोई तुम्हें निगर पुकारे तो मेरी तरफ से उससे लड़ने की अनुमति ही नहीं, उससे लड़ने का आदेश भी है। क्या उन्होंने कहा साले जू बुलाए जाने पर क्या करना चाहिए? नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं कहा। तुम अब एक योद्धा के जैसे लग रहे हो सैम, जो लुइस जैसे। नहीं, मुझे बार्नी रॉस पसंद है। तो बार्नी रॉस ही सही। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर फ्रीमैन। मिसेस स्ट्रूबिंग, आप फिलाडेल्फिया से हैं, क्या मैं सही हूँ? हाँ। ग्रेजुएशन तक पढ़ाई? ब्रेन मार से मिस्टर फ्रीमैन। और आप एथलीट भी हैं, क्या मैं सही हूँ? हाँ, मैं एक स्विम टीम में थी। हाँ। आप अपने पति के साथ ग्रेनिच की स्टेट में पिछले स्प्रिंग के दौरान रहने आई? पता नहीं उसे स्टेट कह सकते हैं या नहीं। माफ कीजिएगा, आपकी हवेली पर। जॉन और मैं यहाँ ग्रेनिच आए शायद पिछले साल मई में। पर आपके पति हादसे वाली रात पर घर पर नहीं थे, क्या ये सही है? हाँ, मैंने कहा था वो काम पर गए थे। आपने बयान दिया है कि आप उस शाम बाहर गई थी। बिल्कुल सही, मुअर परिवार के घर। क्या आपने वहाँ शराब पी थी? मुझे याद है मैंने वाइन पी थी। लगभग कितने ग्लास पिए होंगे? ये मुझे याद नहीं। पर एक से ज्यादा ही? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा मुझे याद नहीं। वापस घर आते समय क्या आपको हल्का नशा था? मैं इतना नहीं पीती जिससे नशा हो। ओके, तो आप सीधा अपने कमरे में नहाने गई, क्या ये सही है? हाँ। और जब आप नहाकर बाहर आई, आपने कहा जोसेफ आपकी राह देख रहा था। मैंने उसे देखा नहीं था, मुझे नहीं लगा कि घर में कोई और भी है, पर फिर वो वहीं था। आप जोसेफ की तरफ आकर्षित हुई थी, है ना मिसेस? ऑब्जेक्शन, ये एक बेतुका बयान है। आपने उसे अपने बिस्तर पर आने को कहा था। योर ऑनर, उसने मुझ पर हमला किया। इस तरह के सवाल और जवाब खारिज कर दो मिस्टर फ्रीडमैन। इस तरह का कोई और सवाल नहीं, समझ रहे हैं आप? जी योर ऑनर, बिल्कुल नहीं, माफ कीजिएगा। आपका कमरा बिल्कुल उस कमरे के नीचे है जहां नौकरानी रहती है। हाँ। क्या आप मदद के लिए चिल्लाई? नहीं चिल्ला सकी, उसके पास चाकू था। क्या कपड़े उतारते वक्त उसने चाकू पकड़े रखा था? रखा ही होगा। तो उसने पैंट, बेल्ट, जिपर और ये सब एक ही हाथ से खोल लिया? लगता तो ऐसा ही है। आपने मिस्टर विलिस से कहा कि आपने उससे लड़ाई की, पर उसने आपको जबरदस्ती दबाया। हाँ। एक फोन आपके बिस्तर के बगल में था, उसको क्यों नहीं उठाया? नहीं, मैं डरी हुई थी। फोन का इस्तेमाल करने और चीखने से डरी हुई, पर उससे लड़ने से डरने लगा। आपको नहीं पता डर महसूस करना क्या होता है। पर किसी भी क्षण, किसी भी क्षण, उस वक्त जब आप दोनों कमरे में एक साथ थे, क्या आपने कभी भी कॉल करने की कोशिश नहीं की, या भागने की, या मदद की पुकार की? ऑब्जेक्ट, ये आर्गुमेंट है। मेरी जिंदगी खतरे में थी। मंजूर, जूरी इस सवाल की परवाह ना करे। आप जानती थी आपने अपने पति के साथ धोखा किया है। आप ये सोचकर डर गई कि उन्हें पता चल गया तो वो क्या करेंगे? ये सच नहीं है। रहा है। मुझे जबरदस्ती घर से निकाला गया, मेरे हाथ बांधे, मुझ पर झपटा और घसीटते हुए कार तक ले गया। उसने गाड़ी को रोका था। हाँ। फिर भी आप नहीं चिल्लाई। उसके पास चाकू था। जी हाँ, सही है, चाकू था। आपके बयान के मुताबिक आप डरी हुई थी कि वो गाड़ी की अगली सीट से कहीं आपका गला न काट दे। मैं आवाज नहीं निकाल सकी क्योंकि मुंह बंद था। हाँ। मिसेस स्ट्रूबिंग, क्या ये बिल्कुल उस कपड़े जैसा है जिससे आपका मुंह बंद किया गया? हाँ। तो अब जूरी को बताते हैं उसने किया क्या। मिसेस स्ट्रूबिंग, प्लीज, क्या आप मिस्टर मार्शल का निर्देशन करेंगे? कपड़ा आपके होंठों के बीच में था, क्या यह सही है मिसेस स्ट्रूबिंग? हाँ,
सही है। ऐसे बांधा गया था? नहीं, इससे ज्यादा टाइट था। क्या इतना जोर से ठीक है? हाँ, लगभग ऐसे ही। तो आप भी ऐसा कर सकती थी मिसेस ट्रूबिंग। वो मुझे मार डालता। कौन आपको मार डालता? आपका पति? ऑब्जेक्शन! चुप हो जाइए मिस्टर मार्शल। आप ऐसे बात नहीं कर सकते। एक पुलिस वाला आपसे लगभग 3 फीट की दूरी पर था, पर आपने मदद के लिए नहीं पुकारा। उसके बजाय जोसेफ गाड़ी लेकर आगे बढ़ने लगा। दे रहा हूं, आप गाड़ी से निकलकर भागी क्योंकि आप गैर मर्द से संबंध बनाने के लिए शर्मिंदा थी, वो भी एक काले आदमी से। एक और शब्द बोला तो इसे अदालत का अपमान समझा जाएगा। आप ये सोचकर डर गई थी कि आपके पति को पता चला तो वो क्या करेंगे। आप डर गई थी कि आप काले बच्चे की मां ना बन जाए। ऑब्जेक्शन! बहस कर रहे हैं। जोरी इस बात पर ध्यान न दे। आप पानी में कूद गई क्योंकि आपको सब कुछ खत्म करना था। नहीं, मुझे फेंका गया था। मेरे हाथ बंधे हुए थे, उसने मुझे मारने की कोशिश की। आपके हाथ बंधे हुए नहीं थे मिसेस ट्रूबिंग। आप अपना कोट निकाल पाई थी और किनारे की ओर तैरने से पहले आपने उसे वहीं छोड़ दिया। ये सच नहीं है। उसने जबरदस्ती की, मेरा रेप किया। आपकी अप्रसन्नता के लिए मुझे खेद है मिसेस ट्रूबिंग। और कोई सवाल नहीं। मिस्टर विलिस, मेरे पास कोई सवाल नहीं है। स्पेल के अतीत को देखते हुए हम उसे कटघरे में कैसे खड़ा कर दें? जूरी को उसे नकारने की जरूरत है और सारी बुरी बातें तुम्हें खुद ही बतानी होंगी। विलिस के लिए कुछ भी मत छोड़ो। अगर हम हार गए तो संस्था का क्या होगा? मैं उसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। तुम मुझ पर इल्जाम लगा सकते हो। अब तुम हम में से एक हो सैम। क्या तुमने देखा नहीं? अखबारों में वो लोग लिखते हैं NAACP के सैम फ्रीडमैन और थरगुड मार्शल। जोसेफ, जूरी को बताओ कि तुम्हारी परवरिश कहाँ हुई थी? लुइजियाना। तुम्हारी एक बीवी और 2 बच्चे हैं, है ना? हाँ। एक बीवी के होते हुए तुम्हारे संबंध किसी व्हाइट प्लेन्स की महिला के साथ है? हाँ। क्या कर रहा है? तुम सेना में थे जोसेफ? जी सर, फोर्ट बेनिंग जॉर्जिया 6 साल, फिर निकाल दिया गया। अपमान पूर्ण सेवा मुक्ति दी गई थी। हाँ। उसके बाद तुम उत्तर की ओर आ गए। जी हाँ। स्ट्रूबिंग्स के लिए काम करने से पहले तुम किसी और परिवार के लिए काम करते थे? जी सर। उन्होंने चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। जी सर। जब तुम स्ट्रूबिंग्स के लिए काम करने लगे तो क्या तुम्हें किसी तरह की परेशानी हुई? नहीं सर। क्या स्ट्रूबिंग्स परिवार ने तुमसे अच्छा व्यवहार किया? मेम साहब ने मुझसे हमेशा अच्छा बर्ताव किया। और मिस्टर स्ट्रूबिंग? क्या वो तुम्हारे साथ बुरे थे? वो सभी से बुरा बर्ताव करते थे। तुमने वही किया। मुझसे झूठ मत बोलो। ध्यान से खड़े रहो। जी सर। बस एक सेकंड जोसेफ, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं मेम साहब। हादसे वाली रात तुम मिसेस स्ट्रूबिंग्स के कमरे में क्यों गए थे? पैसे मांगने गया था। मुझे जुए का हारा हुआ पैसा चुकाना था। जब तुम कमरे में गए तब क्या हुआ? मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ। मैंने देखा वो दुखी थी, वो रो रही थी। क्या आप ठीक हैं मेम साहब? तुम्हें क्या चाहिए जोसेफ? कोई बात नहीं मिसेस ट्रूबिंग, पर उन्होंने मुझे रोका और अपनी बात बताने को कहा। मैंने उनसे कहा मुझे पैसे चाहिए। उन्होंने पूछा किस लिए? मुझे एक आदमी को पैसे लौटाने हैं।
फिर वो मेज़ की ओर गई। उन्होंने पूछा क्या इतना काफ़ी है जोसेफ? मैंने कहा जी मैम साहब शुक्रिया, पर उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं उनके जैसी डरावनी लगती हूँ जोसेफ? नहीं मैम साहब। जोसेफ। उन्होंने मुझसे कहा उन्हें उस रात अकेला नहीं रहना, और मैं रुक गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर हम लिविंग रूम में गए। मैं और मेम साहब हमने साथ में एक ड्रिंक ली। तुम दोनों के बीच क्या बातें हुई? उन्होंने बताया वो उन्हें मारता है। कौन मारता है उन्हें? ये किसने किया? मेरे पति ने। क्या उन्होंने कभी तुम्हें रोका जोसेफ? उन्होंने नहीं रोका, बिल्कुल नहीं। उसके बाद क्या हुआ? हम सोफे पर लेटे हुए थे। उन्होंने कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी। उन्हें यकीन हो गया कि कोई घर में आ जाएगा और हमें एक साथ देख लेगा। उठो, उठो जल्दी। वो डर गई। मैंने उनसे कहा कोई नहीं आ रहा, सब कुछ ठीक है, पर वो बस यही कहती रही हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। इसलिए हम घर से बाहर निकल गए। हम गाड़ी में बैठे, कुछ देर उसी में घूमते रहे। वो पिछली सीट पर बैठी ताकि कुछ गलत ना लगे। फिर उस पुलिस वाले की गाड़ी पीछे से आई। वो बहुत डर गई। उन्होंने कहा अगर मुझे किसी ने तुम्हारे साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पीछे लेट जाइए और चुप रहिए, हिलना मत। ये गाड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? मैं शोफर हूँ सर। ये गाड़ी ग्रीनिच कनेटिकट के जॉन स्टूबिंग की है। आइडेंटिफिकेशन बताओ। जी सर। गाड़ी जरा धीरे चलाना। जी सर। पोर्ट चेस्टर से जल्दी निकल अभी जाओ। जा रहा हूँ सर, धन्यवाद। हम तालाब के पास पहुंचे और वो मुझ पर चिल्लाई। जोसेफ गाड़ी रोको, गाड़ी रोको जोसेफ, गाड़ी रोको। क्या हुआ? वो अपना सिर हिलाती रही और बोलती रही ये मैंने क्या किया? सब ठीक हो जाएगा मिसेस स्टूबिंग, आप गहरी सांस लीजिए। नहीं 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 नहीं। शायद हमें घर वापस चलना चाहिए। नहीं जोसेफ, तुम नहीं समझोगे। वो बार बार कहती रही मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। मैंने कहा आप नहीं होंगी, आप प्रेग्नेंट नहीं होंगी, आपको कोई बच्चा नहीं होगा, आपको कोई बच्चा नहीं होगा, समझी आप? मैंने कहा मुझे आपको घर ले जाने दीजिए, और वो मुझ पे चिल्लाई। मुझे गाड़ी से बाहर निकलने दो, मैं सबको बताऊंगी तुमने मेरा रेप किया। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की और मैंने उन्हें पकड़ लिया, सिर्फ उन्हें गाड़ी में रखने के लिए। तब उन्होंने मेरा हाथ नोच लिया। मिसेस स्टूबिंग, मिसेस, हे, हे, वो, मिसेस स्टूबिंग, मिसेस स्टूबिंग, आप वहाँ क्या कर रही हैं? मैंने उन्हें चिल्ला कर नीचे आने को कहा। तुरंत नीचे आ जाइए, गाड़ी में बैठिए, हम घर चलेंगे। वो बस मुड़ गई। मिसेस,
जोसेफ, क्या तुमने रेप किया था मिसेस स्ट्रोबिंग का? नहीं, मैंने नहीं किया। शुक्रिया जोसेफ। आपके सवाल। तुम जूरी से झूठ नहीं बोलोगे, है ना जोसेफ? हाँ, सही है। पर सच ये है कि तुम झूठे हो, है ना? ऑब्जेक्शन, विवादपूर्ण। ओवर रूल्ड। ये क्रॉस एग्जामिनेशन है। जब तुमने पहली बार शादी की हैरी से और वफादार रहने की तुमने कसम खाई, है ना? जी सर। तुमने कसम तोड़ी, वह झूठ था। कह सकते हैं। तुमने कहा तुम उसके बच्चों का ख्याल रखोगे, है ना? जी सर। पर तुमने नहीं रखा, है ना? जितना रखना चाहिए था उतना नहीं। फिर तुम देश की सेवा करने गए और उसकी इज्जत करने की कसम खाई, पर वो भी झूठ था। नहीं। फिर तुम नॉर्थ आए और तुम्हारे पहले मालिक के घर तुमने चोरी की। जब पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले गई, तुमने अपनी पिछली रात का ठिकाना उन्हें गलत बताया, सही है गलत? हाँ, सही है। तुमने कसम खाने के बाद एक बयान दिया कि तुम रात भर एक बार में थे। हाँ। तो तुमने पत्नी से झूठ बोला, लुधियाना राज्य से झूठ बोला, पुलिस से झूठ बोला, भगवान से झूठ बोला। फिर अब तुम पर कोई क्यों विश्वास करे? मुझे नहीं पता उन्हें क्यों करना चाहिए, पर मैं सच बोल रहा हूँ। सच है। अगर ये सच है तो पहले से क्यों नहीं बताया जाए? अगर तुम बेकसूर हो, झूठ क्यों बोला? झूठ क्यों बोला मिस्टर स्पेल? जवाब दो जोसेफ। अगर तुम बेकसूर आदमी हो तो झूठ क्यों बोलते हो? मैंने पुलिस को बताया मैं उनके साथ था, आपको वही चाहिए था। अगर ये सच है, लुइजियाना गए हो, जानते हो वहाँ गोरी महिला के साथ होने का क्या अंजाम होता है। अगर उन्होंने मेरी जान ना ली होती तो कुछ और लोग आते और मुझे घसीटते हुए ले जाते, बांध देते और मेरा लिंग काट देते, और शायद मैं किसी पेड़ से लटका हुआ मिलता। तो मैंने झूठ क्यों बोला मिस्टर विलिस? क्योंकि सच मेरी जान ले लेता, इसलिए। इस जवाब को खारिज किया जाए। जवाब खारिज नहीं होगा। मिस्टर विलिस। और कुछ नहीं, योर ऑनर। पता है, अब ये एक रिस्पेक्टेबल लॉ ऑफिस जैसा लग रहा है। अंदर आओ। मिस्टर मार्शल, आपसे कोई मिलने आया है। वॉल्टर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हम बात कर सकते हैं? मैं अरविंद के ऑफिस में जाता हूँ। कम ऑन वॉल्टर, ये क्या है? मिसिसिपी का 14 साल का लड़का, कहते हैं उसने पुलिस वाले को मार दिया, उसे वकील चाहिए। और मुझे आज रात को निकलना है। क्या उसकी आखिरी स्पीच तैयार है? सैम तैयार ही होगा। तब तुम्हारा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं, बाकी मैं संभाल लूंगा। तुम्हें वो तस्वीर मिली रेनी ने तुम्हारे लिए छोड़ी थी? ओह हाँ, पर ये किस तरह का प्लेन है वैसे? वो कहती है ये तुम हो, ये दो कान है, पंख नहीं। वो बहुत टैलेंटेड है। पता है, तुम सही थी। किस बारे में? वो झूठ क्यों बोलेगी? हमें उस सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी था। दरअसल मैं शुक्रगुजार हूँ, रेनी को तुम्हारे जैसे लोगों को जानने का मौका मिला।
मैं समझ नहीं सकता कि तुम आखिर सुनवाई से पहले कैसे लौट सकते हो। आखिरी सुनवाई के लिए मेरे रुकने से किसी का फायदा नहीं होने वाला। और अगर जरूरत पड़ी तो? हम केस जीत चुके हैं सैम। वॉल्टर NAACP को रिप्रेजेंट करेगा और स्पेल के साथ तुम हो गए। सैम, तुम जानते हो कि मेरे पास एक ही टेस्टिकल है? नहीं। हाँ, मेरे कॉलेज के दिनों में मैं कट्टरपंथियों की एक टोली से बचकर भाग रहा था क्योंकि उन्हें लग रहा था मुझे वहाँ नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्त मेरे आगे एक ट्रक में थे। मैं ट्रक की ओर झपटा और अपने आप को ऊपर खींच रहा था, पर मैंने वहाँ एक नोकदार कील नहीं देखी और वो सीधा मेरे अंदर घुस गई। यहाँ। मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ? वेल, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस ट्रक के पिछले हिस्से में वृष्णकोण जख्मी होने के बावजूद ऊबड़ खाबड़ रास्तों से उछलते हुए दर्द सहना उतना मुश्किल नहीं था जितना तुम्हें कोर्ट में दलीलें पेश करते देखना था, जो तुमने पिछले 2 हफ्तों में इस केस में दी हैं। पर मैंने इस सबसे कुछ सीखा। मुझे तुम जैसे वकीलों की सेना की जरूरत है सैम। ऐसे वकील जो शायद जानते भी नहीं कि वे कुछ अलग करना चाहते हैं और जिन्हें थोड़ा सा परीक्षण देने से वे मेरे जैसे काबिल बन सकते हैं। करीब करीब काबिल। और तब तक क्या? बस घूमते रहोगे इस धर्मयुद्ध के खातिर, आग बुझाते हुए, कभी मिसिसिपी, ओक्लाहोमा और ब्रिजपोर्ट में? मैं आग बुझाने की कोशिश नहीं कर रहा सैम, मैं आग के पीछे भाग रहा हूं। अपना पेन निकालो और तुम्हारा क्लोजिंग आर्गुमेंट कुछ ऐसा होगा। कौन सच बोल रहा है? एक महिला जो अच्छे घर से है, जिसका चरित्र बेदाग है, या एक भ्रष्ट आदमी जो अपराधी है, अनीति के मार्ग पर चलता है? एक ऐसा आदमी जिसकी जिंदगी केवल झूठ की बुनियाद पर टिकी है? क्या वो महिला जो चर्च जाती है, जो बुद्धिमान है, एक टॉप कॉलेज से ग्रेजुएट है, जिसने स्वयं इच्छा से यौन संबंध रखे अपने नीग्रो नौकर के साथ और फिर पानी में कूद गई, किस लिए? सिर्फ मजे लेने के लिए, जैसा कि डिफेंस ने हम सबको कहा? बिल्कुल नहीं। जोसेफ स्पेल, जिसने एलेनोर स्ट्रूबिंग का बलात्कार किया, फिर उसने उसके गुनाह के अकेले गवाह को पुल के ऊपर से फेंक दिया। यदि इसे छोड़ दिया गया तो यह एक जंगली जानवर की तरह घूमता रहेगा और शिकार करता रहेगा। यह कनेक्टिकट राज्य की हर एक महिला की सुरक्षा और बचाव के लिए खतरा हो सकता है। जूरी सदस्य के तौर पर आपको इस डरावने शख्स की काली रूह का प्रमाण मिल चुका है, पर आपके पास एक विशेषाधिकार भी है, क्योंकि आपके पास ताकत है इंसाफ करने की, हम सबकी ओर से। बकवास। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। मिस्टर फ्रीडमैन, आखिर क्यों एलेनोर स्ट्रूबिंग जैसी एक महिला बहक गई? नहीं, ऐसा क्या हुआ कि जोसेफ स्पेल जैसे आदमी के साथ सेक्स के लिए तैयार हुई? मैं बताता हूँ क्यों। एलेनोर स्ट्रूबिंग की स्टोरी एक ट्रेजिक से कम नहीं है। वो एक इज्जतदार महिला है, एक अच्छे घराने से, उनकी पढ़ाई अच्छी जगह पर हुई, हर संडे वह चर्च भी जाती हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि वह ईश्वर की बनाई सबसे अच्छी चीज हैं। वे ईश्वर की बनाई सबसे पवित्र चीज हैं। वे अपने पति के साथ ग्रेनिच आती हैं। उनके पति अक्सर सफर करते हैं, उन्हें अकेला छोड़कर एक नए शहर में, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से दूर, एक बड़े से खाली घर में अकेलापन काटने को दौड़ता है। वे शराब पीती हैं। दरवाजे पर एक दस्तक होती है। जोसेफ। उन्हें यह एक्सपेक्टेड नहीं था। एक नौजवान, एक हसीन नौजवान। एक कमजोर क्षण आता है और उस शाम नशे की हालत में होती है एक गलती। अकेलापन दूर करने के लिए
वो उसे अपने साथ सोने के लिए बुलाती हैं। जैसे शाम होने लगती है वो घबरा जाती हैं कि वो पकड़ी जाएंगी। उन्हें घर से दूर भागना होगा। वो नहीं जी सकती उस डर और शर्म के साथ। अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो? बच्चे का रंग तो बता ही देगा, लेकिन जब उसके पति को पता चला तो वो उसके साथ क्या करेगा? वो नहीं जी सकती उस डर और शर्म के साथ। और तभी वो भागकर उस जलाशय के पास जाती है। यही मौका है अपनी जिंदगी से बचने का। जोसेफ उनको रोकने की कोशिश करता है पर वो खुद को छुड़ा लेती है। वो गाड़ी से भाग जाती है पर पानी में गिरते ही उनकी बरसों की तालीम काम आती है। वो तैराक रह चुके हैं तो वो पानी में डूब ही नहीं सकती। जिंदगी खत्म करने का उत्साह होने के बाद सिर्फ एक ही रास्ता था, उस पर इल्जाम लगाना। तब एक कहानी रची जाती है, जाल बुना जाता है जिसमें झूठ है, जो भरा है कई विसंगतियों से। बेतुकापन, उचित संदेह। इस मामले में उचित संदेह से परे इल्जाम सिद्ध होना चाहिए। मामला बिल्कुल साफ होना चाहिए। सारी रात एक भी मदद की पुकार नहीं की गई। शक, घर के किसी फोन पर एक भी कॉल नहीं आया। शक, कुछ ही दूर खड़े पुलिस अफसर से कोई मदद नहीं मांगी। शक, पुल के ऊपर कोई पत्थर नहीं। शक, 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 शक। और ये शक बहुत जबरदस्त है। यही वजह है कि आप जोसेफ स्पेल को दोषी नहीं मान सकते। जूरी के सभी सदस्य, आपने वकील साहब की दलीलें सुनी। अब आप जूरी मेंबर्स इस मामले में विचार विमर्श कर सकते हैं। कोर्ट के ब्रेक का समय है। कौन है? मैं हूं। तुम्हें तो ट्रेन में होना चाहिए था। मेरे पास कुछ वक्त है। मुझे पता चला तुम मुझे ढूंढ रहे हो। ओ फ्रीडमैन, तुम्हें शुरुआती भाग्य का लाभ मिला है। जॉन स्ट्रूबिंग का भी कॉल आया था। इन सब बातों से एली बहुत स्ट्रेस में है, तुम समझते होगे। उन्हें खत्म करना है जल्द ही। मैं आज एक आखिरी सौदा करने आया हूँ। वो क्या है? 5 साल। उसे अपना गुनाह मानना होगा और कबूलना होगा कि उसने झूठ बोला। मैं उससे बात करूंगा। अभी कर लो। अगर जूरी के मेंबर आ गए तो डील कैंसिल। अच्छा बर्ताव करोगे तो 3 साल में रिहा हो जाओगे, शायद उससे भी पहले। आपको लगता है मुझे करना चाहिए? ज्यूरी का क्या फैसला होगा मुझे नहीं पता। ये अच्छा सौदा है। अगर मैं दोषी सिद्ध हुआ? हो सकता है तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल काटनी पड़ सकती है। और ये मुझे अभी तय करना होगा। मुझे इस डील के लिए क्या करना होगा? कबूलना पड़ेगा रेप किया है और कटघरे में जो कहा झूठ कहा। क्या मैं मिस्टर मार्शल से बात कर सकता हूँ? इस वक्त वो ट्रेन में होंगे, शायद टेनेसी के पास। मुझे नहीं लगता उनसे वक्त पर बात हो पाएगी। आपको क्या लगता है वो क्या कहते हैं? फ्रीडमैन, तो कोई खुशखबरी? सौदा नामंजूर। तुमने उसे मंजूर करने की सलाह तो दी होगी, हाँ? मैंने उससे कहा डील अच्छी है। मैंने उसे विकल्प भी बताए और मैंने उससे कहा अगर मैं होता तो मैं इसे मान लेता। और मैंने उससे कहा कि किसी भी व्यक्ति को वो गुनाह नहीं कबूल करना चाहिए जो उसने नहीं किया। मुझे लगा जियो इंटेलिजेंट होते हैं, पर तुम बिल्कुल उस निगरों की तरह हो। शुक्रिया लॉरेन, तुमने मेरी इससे अच्छी तारीफ कभी नहीं की होगी।
फैसला हो चुका है। जूरी प्रमुख कृपया खड़े हो जाएं। मैं जूरी की प्रमुख हूँ, योर ऑनर। ठीक है, आपका फैसला हो गया है? जी योर ऑनर। मिस्टर स्पेल, खड़े हो जाइए और जूरी की ओर देखिए। जूरी प्रमुख, क्या फैसला हुआ है? हम जूरी मेंबर्स ने पाया है कि रेप चार्ज में प्रतिवादी जोसेफ स्पेल बेगुनाह है। ऑर्डर। तो आप सभी का यही फैसला है? जी योर ऑनर। काम बन गया जोसेफ, हमने कर दिखाया। मिस्टर स्पेल, जूरी के हिसाब से आप निर्दोष हैं। आपको हिरासत से मुक्त किया जाता है। जूरी बर्खास्त की जाती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। मुबारक हो मिस्टर वाइट। मिस्टर स्पेल, मैं टेड लैंकेस्टर। मार्शल ने सोचा कि आज रात आपको सोने के लिए जगह चाहिए होगी। मिस्टर मार्शल। हेलो हेलो सैम। सैम, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। क्या फैसला आ गया? हाँ मैं हूं सैम। हाँ क्या तुम्हें आवाज आ रही है? नॉट गिल्टी। क्या? नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी। नॉट गिल्टी? हाँ सैम। सैम, मैंने कहा था हम कर दिखाएंगे। सैम, मैंने कहा था। हाँ, हमने कर दिखाया। थरगुड, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। सैम, क्या तुम सुन रहे हो? सुनाई दे रहा है? थरगुड। लुबेक। मार्शल, तुम्हारी बीवी अब भी तुम्हें झेल रही है? देखो मेरी तरफ, उसी ने मुझे आज तैयार किया है। मुझे तुम्हारे जैसा सजीला बना दिया। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं वादा करता हूँ, मुझसे जितना भी हो सकेगा मैं वो करूँगा। यहाँ आने के लिए धन्यवाद मिस्टर मार्शल, आपकी बहुत जरूरत थी। मुझे खुशी हुई। चलो अब चलते हैं। क्या आपको भूख लगी है? आपको पता है, ट्रेन में बैठा बैठा मैं अपना ब्रीफकेस चबाने वाला था। घर पहुंचते ही मैं आपके लिए बढ़िया खाना बनाऊंगी। ये अच्छा होगा। अभी जो चल रहा है उसकी जानकारी आप मुझे दे सकते हैं। जरा धीरे चलोगे, मैंने अपने खास जूते पहने हैं। You can have all the money in your hands, all the possessions anyone can ever have.
but it's all worthless treasure. True worth is only measured not by what you got, but what you got in your heart. You can have everything, but what does it mean? It all means nothing if you don't stand up for something. You can't just top the top, you got to walk that walk. Yes, you do. It all means nothing if you don't stand up for something. And I stand up for you. And I stand up for you. Yes, I will. Yes, I will. You do the best that you can do. Then you can look in the mirror, proud of who's looking back at you. Define the life you're living, not by what you take, but what you're giving. And if you bet on love, there's no way you'll ever lose. Take a stand, make a stand for what's right. It's always worth the fight. It all means nothing if you don't stand up for something. You can't just talk the talk, you got to walk that walk. Yes, you do. It all means nothing if you don't stand up for something. And I stand up for you, self-respect, dignity. If that's all you got, then you got all you need. And without that, you don't have a thing. Oh, no, no. Rise up, love, lift your hands. I stand with you cause I understand. Ain't here to judge, just to take a stand. The greater plans, the creator's plan. Let's all rise like the day began. Reach out and touch with the Savior's hand. On rock we stand like his native land. Let the ways of love be the ways of man. If you don't stand for something.